आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है लाइब्रेरियन। अब ये कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। सुबह के करीब 9 बजे थे और गर्मी की तपिश अपनी अरूज पर थी। अमृतसर के छोटे से कस्बे में ज़िंदगी एज़ यूजुअल बिल्कुल नहीं थी। ऐसा पहली बार था कि सारा कस्बा लोगों से खाली था और अगस्त की झुलसाती हुई गर्मी। अमरजीत हर दिन की तरह अपनी साइकिल पर सवार बड़ी सड़क से होकर खेतों के पास से गुजरती पतली सड़कों पर और फिर बस्ती के चौराहों और गलियों से पैडल मारते हुए काम पे जा रहा था। साइकिल के पैडल की आवाज़ के सिवा ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी जो कानों को सुनाई देती। सब कुछ अचानक से सुन पड़ चुका था। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि अमरजीत ने बलदेव चाचा की कड़क अदरक वाली चाय नहीं पी और ना ही बच्चों ने उसके सेकंड हैंड साइकिल की घंटी बजाई जो उसने किसी अंग्रेज़ क्लर्क से ख़रीदी थी। अजीब सी खामोशी थी और खामोशी के बीच में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, पैडल देते हुए साइकिल की खच खच। हैरत की बात यह थी कि मेमनाती हुई बकरियां भी गायब थीं, जो अमूमन उन पुरानी आर्चेस के पास बंधी रहती थी, और यहाँ तक कि गलियों के कुत्ते भी मानो इलाका छोड़ चुके हों। घर से 20 मिनट साइकिल पर सवार होकर अमरजीत फाइनली अपने ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पहुंचा। अमरजीत पेशे से 15 सालों से चीफ लाइब्रेरियन था और अपने 15 साल के इस करियर में पहली बार भारी मन से लाइब्रेरी के दरवाजे पे खड़ा था। एक लंबी सी नज़र से वो दरवाजे को देखता रहा, मानो जैसे वो पहली बार इस दरवाजे को देख रहा हो, या शायद आखिरी बार। ठंडी आह भरते हुए अमरजीत ने दरवाजे पर लगे ताले को खोला। दूर दूर तक न कोई बंदा नजर आ रहा था, न बंदे की जात। सारा का सारा इलाका सुनसान था। उसने ताला और चाबी पास पड़े टेबल पे रखा। वहाँ पे एक कैलेंडर रखा हुआ था। कैलेंडर में महीना था अगस्त और साल था 1947। सन 1947। ये वही साल था जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। कई कुर्बानियों और कई सालों की स्ट्रगल के बाद वो घड़ी आई थी जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को शिकस्त मिली और उनको ये देश छोड़ना पड़ रहा था। पर आज़ादी की हवा चलने के साथ एक अजीब सी दहशत पूरे माहौल में थी। लोगों में वो दहशत पार्टीशन यानी बंटवारे को लेकर थी। हिंदुस्तान 1947 में 2 मुल्कों में बंटने वाला था, इंडिया और पाकिस्तान में। ये खबर लोगों में फैलने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। मार धाड़, लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म था। ऐसे हालात के रहते लोगों ने अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने खेत सब छोड़ दिए। लाहौर और रावलपिंडी से आए लोग अमृतसर, दिल्ली की तरफ आने लगे और यूपी, पंजाब के लोग लाहौर, पेशावर की तरफ। पार्टीशन ने लोगों के जहन में एक ऐसा खौफ बिठा दिया था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी खून के रंग में ढल गई। हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। कई माँओं ने अपने बेटे खोए, कई सारे भाइयों ने अपनी बहनें। हज़ारों बच्चों के सर से माँ बाप का साया ही उठ गया। कितने ही घर थे जो रातों रात उजड़ गए। हर एक चीज़ तकसीम हो रही थी, रिश्ते नाते, ज़मीन ज़र, घर बार, खेत खलियान, इंसान और यहाँ तक कि जानवर भी। एक टेबल पर बैठे चंद लोगों ने हज़ारों लोगों की तकदीर का फ़ैसला एक मोटी सी लकीर से लिख दिया। एक ऐसी लकीर जिसने बहन को भाई से अलग कर दिया, एक माँ को अपने बच्चे से, और हर रिश्ते पर ज़र्ब लगा दी। फ़ैसला ये हुआ था कि मैप पर जहाँ जहाँ से इन लोगों ने अपने पेन से लकीर खींची, वो बिल्कुल ज़मीनी सतह पर उसी अंदाज से बांटी जाएगी।
अमरजीत लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा था। वो अलमारी में रखी हुई किताबों को देख रहा था। उसने अपने जेब में रखे हुए कागज़ को निकाला और पढ़ने लगा। ये वही नोटिस थी जो उसे 2 दिन पहले मिली थी। हर एक चीज़ की तरह इस लाइब्रेरी का भी बंटवारा होना था। बदनसीबी की बात यह थी कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी उस लाइन की जद में आ गई और वो लाइन लाइब्रेरी के बीचों बीच खींची जानी थी। नोटिस में ये भी लिखा था कि लाइब्रेरी में रखी किताबों का भी बंटवारा होना है। कुछ किताबें इंडिया में रहेंगी और कुछ पाकिस्तान में। ऐसा मंजर शायद ही तारीख ने कहीं देखा हो कि इंसानों, जानवरों और ज़मीन के साथ साथ किताबों का भी बंटवारा हो रहा हो। कौन सी किताब कहाँ रहेगी, ये हुक्मरानों ने चीफ लाइब्रेरियन यानी अमरजीत के ऊपर छोड़ दिया था। एक ऐसा फैसला जो अमरजीत के लिए पर्सनली काफ़ी मुश्किल था। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियाँ आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।